तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, जबकि टीडीपी के साथ मिलकर वहां पर सरकार चला रही है। आरएसएस भी भड़क उठा है कि किस तरीके से तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट हुई है और जितने महंत हैं वो भी अब इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो अब ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि कितने कबूतर इसमें हैं, आगे कबूतर, पीछे कबूतर, सामने कबूतर, ऊपर कबूतर, नीचे कबूतर। तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है। आप समझिए कि जो सब साथ हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। वहां पर नरेंद्र मोदी के साथी सरकार चला रहे हैं और मंदिर के प्रसाद में ऐसी मिलावट सामने आई है कि बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वहीं से बना लड्डू राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी पहुंचाया गया था, जिसमें मंदिर में लोगों को दिया गया था और जो साधु संत आए थे उनको भी वही लड्डू परोसा गया था। अब यह मामला सामने आ रहा है कि उस लड्डू में प्रसाद में मिलावट थी, यानी कि गौमांस मिलाया गया है। अब इस पूरे मामले को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। आरएसएस भी भड़क उठा है कि किस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं और अयोध्या के एक महंत जो खबरों में लगातार बने रहते हैं, महंत परमहंस दास ने साफ तौर पर कहा है कि 100 करोड़ हिंदू हथियार उठा लेगा। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी थी। अब वो चेतावनी किसको दे रहे हैं ये समझने की बात है। आप समझ सकते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां पर इस मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया है वहां पर चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और वो केंद्र में सहयोगी दल के साथ सरकार चला रहे हैं। तो अब किसको वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये महंत वही है जिन्होंने कहा था कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है तो मैं समुद्र में कूद कर जान दे दूंगा, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अब फिर से मांग कर दी है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इनको आप देखिए और साफ तौर पर आप इनको पहचान रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले महंत परमहंस दास हैं, जिन्होंने अब ये खुलेआम चेतावनी दे दी है। और क्या कुछ कहा है पहले आप खबरों में देखिए। स्क्रीन पर आपके खबर ये चल रही है कि किस तरीके से इन्होंने बयान दिया है और प्रशासन को खुलेआम चेतावनी दे दी है कि 100 करोड़ हिंदू हथियार उठा लेगा। तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले पर महंत परमहंस दास की चेतावनी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट पर महंत परमहंस दास ने जमकर गुस्सा निकाला है और कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। ये अयोध्या के तपस्वी छावनी के जद गुरु परमहंस आचार्य महाराज इस घटना को लेकर बुरी तरह भड़क गए हैं और प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि हम हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसी मंदिर से बना प्रसाद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय भी लाया गया था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं के प्रसाद में मिलावट होने का दावा किया गया है। लैब टेस्ट रिपोर्ट में प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिले होने की बात सामने आई है, जिसके बाद देश की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। वहीं दूसरी तरफ साधु संतों ने भी इसे लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो ये मामला सामने आया है। एक बात जो देखने को मिल रही है कि तमाम नेताओं ने ट्वीट करके कहा है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो नेता विपक्ष राहुल गांधी है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और किस तरीके से ये मिलावट सामने आई है इसका पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन जो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की सम्मान की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया है। अब सवाल यह हो रहा है कि ट्वीट क्यों नहीं आया? क्या उनके राज्य जहां पर उनके सहयोगी दल मुख्यमंत्री हैं जिसकी वजह से नहीं आया कि अगर मैं बयान दे दूंगा तो केंद्र में उनके साथ मिलकर सरकार चला रहा हूं, अगर वो अपना समर्थन वापस लेंगे तो मेरी सरकार गिर जाएगी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस बात का डर है? तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल खड़ा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक एक भी ट्वीट तक नहीं आया है। तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं, 2 दिन से ज्यादा मामला हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। तो यह सवालिया निशान है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप क्यों हैं? क्या उनको ये डर सता रहा है कि अगर नायडू के खिलाफ बोल दिया जाएगा और जांच की मांग की जाएगी तो वो समर्थन वापस ले लेंगे और मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं रह पाऊंगा?
क्योंकि मामला काफी बड़ा है। हम और आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर हुआ है और किस तरीके से उस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है वहां की सरकार पर। आपको पता है कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो केंद्र में साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और कैसे सनातन पर एक प्रहार किया गया है उसकी खुले मन से जांच होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद और लड्डुओं में मिलावट का मामला बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक रिपोर्ट में यह पता चला है कि जो प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है उसमें घी की जगह सुअर की चर्बी, बीफ टॉलो आदि का इस्तेमाल होता था। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि कितने कबूतर हैं समझ में नहीं आ रहा है कि आरएसएस भी इसका विरोध कर रहा है और बीजेपी के कई नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। जितने महंत हैं वो भी अब सनातन बचाने की आड़ में इसका विरोध कर रहे हैं। एक महंत जिसका मैंने जिक्र किया कि उन्होंने हथियार उठाने की बात कर दी है। तो ये मामला समझने की जरूरत है कि आखिर वहां पर टीडीपी की सरकार है और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच क्यों नहीं कराना चाहती है। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि जांच होगी या उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब परमहंस दास ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी इन्होंने ऐसी चेतावनी दे दी है, लेकिन उस चेतावनी के बाद अपने बयानों से वो पलट गए थे, क्योंकि एक टाइम उन्होंने फिक्स किया था कि इस दिन इस समय में जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गए। तो अब फिर से क्या ये कहा जा सकता है कि टीआरपी बटोरने के लिए ऐसा कुछ ये करते रहते हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति।